मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में ये जो पाठ है नीति श्लोका, इसके कुछ श्लोकों का अर्थ मैंने बताया था। तो जो बचे हुए श्लोक हैं उनके अर्थ मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इससे संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी हम जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्रम से हम आपको उसका अर्थ भी बताते रहते हैं। उसी प्रकार से आज हम बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब होता है बोलने में चतुर, है ना। बोल चाल की चालाकी भी होनी चाहिए कि हम कहाँ पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें या किस प्रकार से व्यवहार करें, तो उसके लिए यहाँ पर है वित्तम। वित्तम मतलब होता है धन। धन को संस्कृत में वित्त कहा जाता है, ठीक। उसके बाद है श्रुतवान अर्थात सुना हुआ। कांचनम, कांचन, कंचन हिंदी में कहा जाता है ना, कंचन कहा जाता है। तो ये जो यहाँ है आधा लगा हुआ है आप देख रहे हैं, इसको जो है हिंदी में बिंदु के रूप में परिवर्तित करने का आदेश हो गया है। तो उसी को आपके हिंदी में बिंदु लगाया जाता है और लिखता रहता है कंचन, और वही संस्कृत में है कांचनम। अब कंचन का मतलब होता है सोना, ठीक है। सोना मतलब धातु की बात की जा रही है। न जहाती, ना मतलब ना का मतलब होता है नहीं, जहाती का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो बहुत सारे जीवन की उपयोगी बातें इन श्लोकों में लिखी हुई हैं और आप इसे सुनिएगा और जो है पढ़िएगा, याद करिएगा, आपके जीवन के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। देखें ऊपर आपने देखा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके होने पर मनुष्य होते हुए भी व्यक्ति पशु के समान होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है समाज में। इससे संबंधित बातें दो श्लोकों में बताई गई हैं। अब अगला श्लोक यह बता रहा है कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिसके होने पर एक व्यक्ति जो है वो महान समझा जाता है संसार में। कौन कौन से गुण ऐसे होने चाहिए। देखिए पहला है विपदि धैर्यम। विपद मतलब होता है समस्या, विपत्ति, दुख की स्थिति। तो दुख की स्थिति आने पर, विपत्ति आने पर धैर्यम, जो व्यक्ति धैर्य धारण किए रहता है, बहुत अधिक विचलित नहीं होता है। अभ्युदय, अभ्युदय मतलब होता है उत्थान के समय में, विकास के समय में बहुत अच्छी स्थिति बन गई है तो क्या होना चाहिए, क्षमा। व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए। उसके अंदर ऐसी भावना नहीं आ जानी चाहिए जब उसके विकास की स्थिति हो कि वो सबके ऊपर क्रोधित होता रहे ना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर क्षमा की भावना होनी चाहिए और दुख की स्थिति में उसे धैर्य धारण करना चाहिए। दो विशेषताएं। तीसरी है सदस्य वाक्पटुता। सदस्य मतलब जहाँ सभी लोग हों, सब लोगों के बीच में। वाक्पटुता मतलब किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, बोलना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए कि हमें किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसका जिसको ज्ञान होता है। युद्ध विक्रमा, युद्ध मतलब होता है लड़ाई के समय, जहाँ हमें सत्य की विजय करानी हो, ऐसी स्थिति यदि बन गई है, सत्य हार रहा है और असत्य विजयी हो रहा है, ऐसी स्थिति में यदि युद्ध करना पड़ जाए तो वहाँ पे अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। यशस्चा अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब होता है विशेष इच्छा। और तो व्यक्ति के अंदर विशेष इच्छा किस चीज़ की होनी चाहिए, यश प्राप्ति की, संसार में अपना सम्मान बढ़े, यही इच्छा व्यक्ति के अंदर सदैव होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो कि संसार हमें सम्मानित करे, ठीक। व्यसनम श्रुतौ, व्यसनम मतलब होता है आदत, है ना। जैसे होता है कि हमारी आदत है ये करने की वो करने की ना, तो एक अच्छे व्यक्ति की आदत यह होनी चाहिए। श्रुतौ का अर्थ है, ये श्रुत शब्द जो है वो वेद पुराण के लिए लिखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथों के लिए लिखा हुआ है। तो अर्थात उसकी जो विशेष इच्छा होनी चाहिए, जो रुचि होनी चाहिए, जिसमें उसे आनंद आए, और वह कार्य उसका होना चाहिए कि हमें धार्मिक ग्रंथों में जो लिखी हुई अच्छी बातें हैं उनको सुनने की रुचि होनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातों को सुनने और ग्रहण करने की रुचि होनी चाहिए। प्रकृति सिद्धिम मतलब ये बातें ग्रहण नहीं की जाती हैं,
जो महान लोग होते हैं उनके अंदर प्रकृति मतलब नेचुरल जिसको आप कहते हैं सिद्धि रहता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये स्वाभाविक रूप से उनके अंदर ये सारी बातें रहती है। किसके अंदर? महात्मा नाम, जो आत्माएं महान होती हैं, जो श्रेष्ठ होती हैं, उनके अंदर यही उनका स्वभाव होता है और यह प्रकृति द्वारा उन्हें प्रदत्त होता है। ईश्वरी आप कहते हैं गॉड गिफ्ट है ना, तो ये उनको प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। क्या क्या होता है कि वो विपत्ति के समय में धैर्य धारण करते हैं। उनकी स्थिति यदि अच्छी बन गई फिर भी वो सब कुछ क्षमा करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। सबके बीच में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसका ज्ञान उन्हें होता है। यदि कोई युद्ध की स्थिति आए, किसी की सुरक्षा करनी हो, सत्य की विजय करनी हो, तो वहाँ वो पीछे नहीं भागते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं। उनके अंदर सिर्फ यश प्राप्त करने की इच्छा होती है और उनकी विशेष इच्छा जीवन में सबसे बड़ी चाहत होती है धार्मिक चीज़ों को पढ़ना, सुनना और ग्रहण करना। ठीक है, अगला श्लोक आपका कह रहा है यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीना। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस समाज में ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा देखा जाता है अर्थात यह श्लोक आपको यह प्रेरित कर रहा है कि हमें विद्या ग्रहण करके और अपने को योग्य बना लेना चाहिए, जिससे हम इतने योग्य हो जाएं कि हमारे पास धन आ जाए। धन के महत्व को यहाँ पर इस श्लोक द्वारा बताया गया है कि धन का कितना महत्व है। यदि आप उतने योग्य नहीं बन पाएंगे कि आप धन इकट्ठा कर सकें तो समाज आपको महत्व नहीं देगा, क्योंकि ये अर्थ प्रधान युग है। यहाँ धन की प्रधानता है, तो धन होना अनिवार्य है। क्योंकि धन की विशेषताएं क्या है, देखिए क्या क्या होता है धन रहने पर। यस्यास्ति वित्तम, यस्य मतलब जिसके पास अस्ति है, जिसके पास है क्या, वित्तम धन, जिसके पास धन होता है, पैसा होता है, स नरः कुलीना, उसी व्यक्ति को अच्छे कुल वाला समाज कहता है, उसी को सम्मान देता है जिसके पास धन होता है। सह पंडिता, उसी की बात को उसी को लोग पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। सह श्रुतवान गुणज्ञ, उसी को कहते हैं कि ये धार्मिक है, इसके पास बहुत सारे धन हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, उसको अनायास ही लोग कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास धन होता है। स एव वक्ता सच दर्शनीय, वो जो भी बोलता है जिसके पास धन होता है, लोग कहते हैं वक्ता मतलब बहुत अच्छा उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में है कि उसके पास धन है, वह हमारी मदद कर सकता है, इसलिए उसके द्वारा कही गई बातों की प्रशंसा की जाती है। सच दर्शनीय, दर्शनीय मतलब देखने योग्य, और उसी को लोग कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है। वो कैसा भी रहे लेकिन लोग उसको सुंदर कहने लगते हैं, उसके पीछे का रहस्य है कि उसके पास धन होता है। तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, अर्थात सर्वे सभी गुणा गुण, कांचनम सोना, सोना मीन्स धन, रुपया, पैसा के लिए संकेत किया गया है यहाँ पर। आश्रयंती मतलब आश्रय ग्रहण करते हैं, सभी प्रकार के गुण संपत्तियों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अर्थात समाज में ऐसा लगता है कि जिसके पास धन है उसी के पास सारे गुण हैं, जो धनहीन होता है वह कितना भी गुणवान होता है लेकिन लोग उसका महत्व नहीं देते। ठीक, अगला श्लोक है पापा। यहाँ पर बेटा दिखाया गया है, ये श्लोक बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। एक अच्छे मित्र की पहचान कैसे की जाए, आप किसे अपना मित्र बनाएंगे और साथ में यह भी याद रखिए, हमारी आपकी ये मनोवृत्ति होती है कि जो विशेषताएं हम देखते हैं कि एक मित्र में क्या होनी चाहिए, वो हम अपने मित्र में देखने लगते हैं कि उसमें है कि नहीं। नहीं, आप स्वयं में देखिए कि आप एक अच्छे मित्र हैं कि नहीं। एक अच्छे मित्र का लक्षण इसमें बताया गया है, ठीक है। और इन लक्षणों को देखकर आप मित्र का चुनाव भी करें और स्वयं भी एक अच्छे मित्र बनने का प्रयास भी करें, ठीक है। देखिए, पापा निवारयति, पापा मतलब पापों से, गलत काम करने से, निवारयति रोकता है। एक अच्छा मित्र अपने मित्र को गलत कर्म करके और उसे पाप मिले इसलिए वह उसे गलत काम करने से रोकता है। योजयति, योजयत मतलब जोड़ना, हिताय, हित के कार्यों में उसे लगाता है। अर्थात एक अच्छा मित्र अगर आप गलत काम कर रहे हैं तब वह आपको करने नहीं देगा, वह आपको रोक देगा, मना कर देगा, समझा देगा
और आपको कहेगा कि आप यह अच्छा कार्य करिए। ठीक है, अच्छे कार्य में प्रेरित करेगा कि आपको यह कार्य करना चाहिए, यह आपके लिए हितकर है। गुह्यम निगूह्यति, गुह्यम निगूह्यति अर्थात गुणान प्रकटीकरोति। यदि आपके अंदर कोई दोष है, यदि एक मित्र के अंदर कोई दोष है, कोई गलती है, उससे गलती हो गई है, कोई घटना उससे घट गई है, तो उसका जो सच्चा मित्र होगा वह उसे गुह्यम निगूह्यत, निगूह्यत मतलब छिपाना, वह उसकी गलती को सबसे बताता नहीं है कि उसकी निंदा हो जाए, उसकी इंसल्ट हो जाए, जिसे आप कहते हैं ना, वो बताता नहीं है, बल्कि उसको छिपाता है और अपने मित्र का सम्मान बनाए रखना चाहता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणान मतलब गुणों को, उसमें जो कुछ अच्छाई होगी, प्रकटीकरोति अर्थात सबको बताता है कि हमारे मित्र में यह विशेषता है, हमारे मित्र में यह विशेषता है, और ये अपने मित्र की गलती को छिपाता है जिससे उसका सम्मान बना रहे। ठीक। आपदगतम, आपदगतम मतलब आपत्ति की स्थिति आने पर, विपत्ति की स्थिति आने पर, समस्या की स्थिति आने पर, है ना, दुख की घड़ी आने पर कहने का मतलब। ठीक। चा न जहाती, जहात मतलब छोड़ना, वह साथ नहीं छोड़ता है। अर्थात एक अच्छा मित्र अपने मित्र पर यदि संकट की स्थिति आती है तो उसका साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, ददाति काले बल्कि उसको समय देता, उस काल में, उस समय में उसका साथ देता है, साथ नहीं छोड़ता बल्कि उसका साथ देता है। सन मित्र लक्षणम, सन मित्र मतलब सच्चे मित्र का लक्षण, इदम यह निगदंत संताः, संत लोग, महान लोग, निगदंत मतलब कहते हैं, संत लोग, महान लोग कहते हैं कि ये सारे लक्षण एक अच्छे मित्र में होने चाहिए, एक अच्छे मित्र के ये सारे लक्षण हैं। ठीक है ना। तो अपने मित्र में लक्षण देखने से पहले आप स्वयं अपने में देखिएगा कि आप में ये लक्षण है कि नहीं। एक बार दोबारा हम जल्दी में बताते हैं कि वो पाप की स्थिति नहीं करने देता, उसे बचाता है और उसे हित के काम में लगाता है, उसके अवगुणों को छिपाता है और गुणों को सबको बता के उसकी प्रशंसा करता है, विपत्ति के समय में उसका साथ देता है, उसका साथ छोड़ता नहीं है। ये सारे मुख्य मुख्य लक्षण विद्वानों ने एक मित्र के विषय में बताए हैं। ठीक है बेटा, फिर इस प्रकार से आपका यह पाठ खत्म होता है और दोनों पाठ का जो है अभ्यास कार्य मैं PDF के माध्यम से आपके पास भेज दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत